नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार आपका मैथ्स लेक्चरर आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन है। कहता ए क्रॉस बी में अगर ये एलिमेंट हैं तो ए और बी में एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे। हम कहेंगे गिवन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे ये आ गया आपके पास ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। ठीक है, अब ए और बी में कौन से एलिमेंट हैं। तो एक डेफिनेशन मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। वी नो कि ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, इस तरीके के एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। ठीक है, तो देयरफॉर ए सेट जो है, या हम ऐसे कह सकते हैं पहला पहला एलिमेंट और पहला पहला एलिमेंट, तो ए बी बी है ना, तो हम कहेंगे ए कॉमा बी ये बिलोंग करेगा आपका ए सेट पहले सेट में से, एंड और एक्स वाई बिलोंग करेगा आपका दूसरे सेट में से। इसका मतलब ए के अंदर आपके पास एलिमेंट आ गए ए बी एंड बी के अंदर आपके पास एलिमेंट आ गए एक्स वाई। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना हमने। ठीक है, तो ये था ये वाला क्वेश्चन 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है आपके पास। कहता है ए सेट आपके पास गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और डी भी गिवन। क्लियर। आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड शो करनी है। ये पार्ट आप करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी में इंटरसेक्शन देखिए। कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया आपका फाइव। फाइव का मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए क्रॉस फाइव किसी भी सेट की मल्टीप्लाई एम्प्टी सेट के साथ की जाए वो एम्प्टी ही आता है। तो इस पूरे का आंसर क्या बन गया, 5। ये 5। अब आप राइट साइड लेकर ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए क्रॉस सी, ए और सी की क्रॉस प्रोडक्ट, और देखेंगे क्या दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आया है। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो भी आपका 5 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सेकंड पार्ट है इसका ए क्रॉस सी, तो ये रहा ए, ये रहा सी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, वो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। फिर बी क्रॉस डी, फिर बी और डी की क्रॉस प्रोडक्ट करो। उन्होंने कहा हुआ है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। कहने का मतलब कि जो ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो सारे के सारे इस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होने चाहिए। एक भी एलिमेंट जो इसमें है इसमें नहीं हुआ तो आप बोलोगे ए क्रॉस सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर। सो क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं हम। 8 में आपके पास ए सेट गिवन है 1 2 और बी सेट गिवन है आपका 3 4। आपको ए क्रॉस बी बोला हुआ फाइंड आउट करने के लिए। तो ए क्रॉस बी तो बड़ा इजी है फाइंड करना। 1 2 ये आ गया ए, 3 4 ये आ गया बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे, पहले 1 की 3 के साथ 1 3, फिर 1 की 4 के साथ 1 4, फिर 2 की 3 के साथ 2 3, फिर 2 की 4 के साथ 2 4। आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, अगर हैं तो वो लिस्ट देम, उनको बताओ। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू वो होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 4, मतलब 16 जो हैं वो आपके पास सबसेट बनेंगे। आगे उन्होंने कहा लिस्ट देम, तो लिस्ट देम कहने का मतलब आपको है दैट इज़ कौन कौन से, पहले सारे सिंगल 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 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 और 3 ये एक सबसेट बन गया, फिर ब्रैकेट में 1 और 4 ये दूसरा सबसेट बन गया, फिर ब्रैकेट में 2 और 3 ये तीसरा सबसेट बन गया, फिर ब्रैकेट में 2 और 4 ये चौथा सबसेट बन गया। सिंगल 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 सारे आगे। अब डबल डबल लेते हैं, 1 3 और 1 4, ये देखो ये डबल एक ही सेट में आ गया। ठीक है, अब ये सेट फिर से शुरू हो गया, 1 3
और 2 3। देखो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, अब इन दोनों का लिया, अब आगे इन दोनों का लेते हैं। ठीक है, 1 3, अब 1 3 और 2 4 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 2 का पेयर और कौन सा बनता है, 1 4 और 2 3 का ले लेते हैं। उसके बाद 1 4 और 2 4 का ले लेते हैं। उसके बाद 2 3 और 2 4 का ले लेते हैं। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी तक के ये 10 सबसेट बन गए, हमें 6 और बनाने हैं। और कोई डबल का पेयर बनता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ अब आप 3 3 का पेयर लीजिए, 1 2 और 3। ये आएगा आपका 1 3 1 4 2 3। ठीक है, अब और 3 का कौन सा, 1 3 2 3 और 2 4, 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है, फिर अगला 3 का पेयर आप ये वाला 3 का ले सकते हैं, 1 4 2 3 2 4। ठीक है, फिर 3 का अगर कोई और पेयर बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे फ़िलहाल 13 बने हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डबल का पेयर जो है वो रह गया हुआ है या कौन सा ट्रिपल का पेयर जो है वो और बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बनेगा 1 3 1 4 2 3। ये तो आ गया आपके पास 1 3 1 4 और 2 4। यहाँ पे ये भी आ जाएगा आपका 1 3 1 4 और 2 4। ये हमारे पास 14 बन गए। ठीक है, एक 5 जो है ये भी आपके पास जो है सबसेट रहता है, ये 15 हो गए, और 16 में चारों आएंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। कहने का मतलब पहले एक सेट 5, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल का पेयर उठाएंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल का उठाएंगे, और बाद में चारों का जो है वो इकट्ठा उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। देखिए, कहता ए और बी आपके पास 2 सेट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। देखिए क्वेश्चन 9th जो है बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह है आपका। कहता ए और बी 2 सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3, बी में 2 एलिमेंट हैं, और ए क्रॉस बी में x1 y2 और z1 एलिमेंट है। आपको ए और बी में एलिमेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले जो गिवन होगा आप वो लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखने के बाद यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x y और z किस में चला जाएगा, आपका ए सेट में, और यहाँ पे 1 2 और 1 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वो बी में चला जाएगा जैसे यहाँ पे था। तो उसी तरीके से ए और बी सेट आप बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है, कहता ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 2 एलिमेंट्स आपको गिवन दिए गए हैं, -1 0 और 0 1। कहता ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट जो हैं वो फाइंड आउट करो। गिवन ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, -1 और 0 0 और 1, और आगे सो ऑन, मतलब 7 एलिमेंट है ना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ -1 और 0, ये पहले ए में बिलोंग करेगा, एंड ये जो दूसरा एलिमेंट है 0, ये दूसरे वाले ए में बिलोंग करेगा। अब देखो ए तो दोनों सेम है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए मतलब -1 0 और 1। देखो -1 ये आ गया, 0 दोनों में था, और 1 ये आ गया, ये ए सेट में आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको ए क्रॉस ए निकालने को बोला है, तो ये रहा आपका ए क्रॉस ए आ गया आपका -1 0 1, ये आ गया क्रॉस -1 0 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको बड़े अच्छे से आती है। यहाँ पे आपने अभी ऊपर भी की थी कि पहले 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे -1 की पहले -1 के साथ, फिर -1 की 0 के साथ, फिर -1 की 1 के साथ, 0 की 1 के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर देता हूँ, बाकी आप कंप्लीट करेंगे इसको। ये आएगा -1 -1 -1 0 -1 और 1, फिर 0 की तीनों के साथ 0 एंड 0 0 -1 आना था यहाँ पे, 0 अब 0, फिर 0 और 1, और थर्ड वाले की भी इसी तरीके से।
ठीक है, यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी।